प्राप्त करें और साथ संगत अपने जीवन का उद्धार करें। देखिए, किसी ने कहा, अक्सर गुरु जी भी कहते हैं, मैं भी सोचता रहता हूँ कि हाँ सच है, क्योंकि ज्ञान कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, सच है साथ संगत। तो वो ज्ञान सदगुरु हमारे उस ज्ञान से पूर्ण रूप से समाहित हो, उनमें हर चीज उनमें है। और वो साथ संगत जो ज्ञान देते हैं और ज्ञान के आधार पर बोलते हैं, ऐसा सदगुरु साथ संगत जी आपको कोई संसार में नहीं मिलेगा जो इस तरह से व्यक्त करके आपके जीवन का उद्धार कर दे। क्योंकि साथ संगत जी सुपरस्टिशंस एंड हिपोक्रेसी बहुत मिल जाएगी, पाखंड और अंधविश्वास बहुत मिलेगा, सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन आपके जीवन का साथ संगत जी कल्याण नहीं होने वाला है जब तक कि हम सदगुरु की शरण में आकर के अपने जीवन का उद्धार ना करें। तो साथ संगत जी अक्सर गुरु जी हमारे कहते हैं खुली आंखों से दर्शन। हम भी सोचते थे सच में कैसे खुली आंखों के दर्शन हो सकते हैं। गुरु जी ने एक बार हमको साक्षात बताया किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी आप चाहे जिस रास्ते से चलें, चाहे जैसे जाएं, सभी नदियां उस समुद्र में समानी हुई। तो मैंने साइंस व्यू ऑफ से उसको देखा, एक पार्टिकल्स, एक एटम्स जिससे पूरा संसार बना है, जिससे पूरा संसार बना है, उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन साथ संगत जी वो पार्टिकल्स जब तक हम जिससे बने हैं तो वो सांसारिक जीवन है, वो सांसारिक जीवन से हमको ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, पूरा संसार चलता रहता है। लेकिन साथ संगत जी वही पार्टिकल्स जब एक माध्यम से बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इस यूनिवर्स से बाहर निकल जाता है या इस वातावरण से बाहर निकल जाता है, तो वो साथ संगत जी वही पार्टिकल से एक वेव्स बन जाती है, एक तरंग बन जाती है, एक धारा बन जाती है। और वो ऐसी धारा होती है जो साथ संगत जिसको आप कहते हो कि यूनिवर्स में निराकार स्वरूप हमारा ब्रह्म उपस्थित है, वो धारा बन जाती है, वो वेव्स बन जाती है। अर्थात वो सनलाइट पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करती है, पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करती है। इसीलिए साथ संगत जी कहते हैं उस यूनिवर्स से हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है, और ब्रह्मांड चलने के साथ साथ संसार भी चलता है। तो साथ संगत जी क्यों नहीं हम मानते कि खुली आंखों से दर्शन हमको डेली होते, हर पल होते हैं। सनलाइट जैसे ही आती है हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा से साथ संगत जी हमारा जीवन आसानी से चलता रहता है। आज साथ संगत जी एक न्यूज में पढ़ रहा था तो देखा कि वॉटसन क्रिक की डेथ हो गई, जिन्होंने जेनेटिक्स पर काम किया था, जिसने डीएनए आरएनए बताया था, जिसकी बदौलत हम खड़े हैं आपके सामने। वो 97 साल की अवस्था में उनकी डेथ हुई। लेकिन साथ संगत जी उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा ज्ञान दिया कि पूरे यूनिवर्स में डीएनए स्ट्रक्चर से ही, इस प्रोटीन के माध्यम से ही पूरे शरीर की संरचना को समझाया। और वो शरीर की संरचना साथ संगत एटम से बनी, और एटम किससे बना? एटम बना सनलाइट से। वो सनलाइट जब हमारे पृथ्वी पर आती है तो वो एटम बन जाती, कण बन जाती, उसी से साथ संगत जी हमारा जीवन चलता रहता है। तो ये साथ संगत जी डेली हम साक्षात खुली आंखों से ही दर्शन करते हैं, ज्ञान चाहे जैसा हो, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन साथ संगत जी वो सब के रास्ते एक हैं, कहने का ढंग सिर्फ अलग अलग साथ संगत जी हो सकता है। इसलिए साथ संगत जी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण हमारे गुण तो बहुत बताते हैं, और साथ संगत जी उसको हम जीवन में अपने उतारने की कोशिश करते हैं कि वो एटम जो दिखाई नहीं देता है, उसके चारों ओर हमारे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है जो निगेटिविटी पैदा करता है, पॉजिट्रॉन घूम रहा होता है तो पॉजिटिविटी पैदा करता है, और जो दिखाई नहीं देता है, जो सेंटर में रहता है, वो साथ संगत जी पैदा करता है क्या? ब्रह्म का रूप प्रकट करता है, सत्वगुण प्राप्त करता है, जिससे साथ संगत जी हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो साथ संगत जी जीवन इसी तरह से चलता रहता है। इसलिए साथ संगत जी ज्ञान और ध्यान जब दोनों चीजें आपके जीवन में उतर जाएंगी साथ संगत जी, तो अपने आप आपका जीवन साथ संगत जी सार्थक हो जाएगा। और वो साथ संगत जी माध्यम हमारे सद्गुरु ही हैं। यदि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपका मन मजबूत होगा, तो सद्गुरु की दी हुई हर ज्ञान की शिक्षा आपके काम आ जाएगी, और उसी ध्यान में आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। साथ संगत जी इसी विचारों के साथ मैं विचार समाप्त करता हूँ। प्यार सत्कार के साथ कहना, ध्यान
फल मानुष तन बिरथ काए गवारे रे। कर्मों का फल मानुष तन बिरथ काए गवारे रे। शुभ कर्मों का फल मानुष तन बिरथ काए गवारे रे। किए बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पावे रे। ऐसे कर्म बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पाए रे। शुभ कर्मों का फल मानव तन बिरथ काए गवारे रे। कर्मों का फल बंदे बिरथ काए पाए रे। अच्छे कर्म किए बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पावे रे। अच्छे कर्म किए बिन बंदे मुक्ति कहाँ से पाए रे। ओ 68 तीर्थों का फल मिल जाए, 68 तीर्थों का फल मिल जाए सतगुरु के द्वारा द्वारा द्वारा। जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले। जप ले गुरु का नाम प्राणी जप ले। ओ जप ले जप ले प्रभु का नाम प्राणी जप ले। आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे। बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आए। बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे। बचपन गया फिर जवानी फिर बुढ़ापा आए। ओ बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आवे रे। बचपन गया फिर आई जवानी फिर बुढ़ापा आया रे। भक्ति ज्ञान योग परमार्थ भव से पार लगावे रे। भक्ति ज्ञान योग परमार्थ भव से पार लगाए। ओ भक्ति ज्ञान योग परमार्थ भव से पार लगावे रे। भक्ति ज्ञान योग परमार्थ भव से पार लगाए रे। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। खेल कदम होगा सारा रे सारा रे सारा। जप ले प्रभु का नाम होगा रे। जप ले जप ले प्रभु का नाम होगा रे। जप ले जप ले जप ले प्रभु का नाम होगा रे। जप ले और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे। साधु सेवा कर ले प्राणी और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे।
चौरासी कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे। 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे। 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे। 84 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी रे। ओ ये माया है आनी जानी, ये माया है आनी जानी, एक दिन करेगी नारा की नारा की नारा। जब ले प्रभु का नाम हो रानी, जप ले प्रभु का नाम हो रानी। जप ले प्रभु का नाम हो रानी। जप ले तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, निराकार जी। बोलो से निराकार, तू ही निराकार जी, तू ही निराकार, तू ही निराकार, निराकार जी, तू ही निराकार। निराकार जी, तू निराकार। मैं वो भूलनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो बल्लनहार जी, तू है बख्शनहार। ओ मैं वो भूलनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो बल्लनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो भूलनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो बल्लनहार जी, तू है बख्शनहार। तू ही निराकार जी, तू ही निराकार। तू ही निराकार जी, बोलो तू से ही निराकार, निराकार जी। निराकार जी, तू ही निराकार। तू ही 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 निराकार जी, तू ही निराकार। मैं हूँ भूलनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो बल्लनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं हूँ भूलनहार जी, तू है बख्शनहार। मैं वो बल्लनहार जी, तू है बख्शनहार। तू है बख्शनहार जी, तू है बख्शनहार। तू है बख्शनहार जी, तू है बख्शनहार। जप ले प्रभु का नाम हो रानी, जप ले। जप ले प्रभु का नाम हो रानी। जप ले जप ले प्रभु का नाम हो रानी, जप ले। आज की ज्ञान चर्चा है वो यही पर संपन्न होती है और बोलने में किसी से मुझे कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। अभी 2 मिनट बैठे रहना, सुमन के बिना जो है सत्संग अधूरा होता है। सुमन सबने बोलना है। सो आज का जो ज्ञान उपदेश का जो सारांश है, आज का जो कंक्लूजन है, आज का जो ब्रीफ है वो ये है कि ज्ञान और ध्यान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। लेकिन ज्ञान थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए, मूल तत्व का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। इसलिए आज हमें ये समझ के जाना है कि बहुदेववाद को छोड़कर केशवरवाद की तरफ चलना है। भौतिकवाद और स्वार्थवाद और पदार्थवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद की तरफ अपनी उड़ान भरनी है। वाद को छोड़कर, तरह तरह के भेदभाव को छोड़कर हमने एकता के सूत्र में बंधना है। क्योंकि जो धर्मज्ञ होता है और जो धर्म का मर्मज्ञ होता है, जो धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानने वाला होता है और धर्म का अनुसरण करने वाला होता है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कल भी आपको अर्जी दी थी, आज भी अर्ज कर दूं कि धर्मों के नाम के ऊपर कभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपको जिसकी जो धारणाएं अच्छी लगती हैं उसी को ही मानिए, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, बेनती है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने के साथ साथ में दूसरे किसी धर्म को भी नीचा दिखाने की कोशिश
नहीं करनी है। और हमेशा ही हमारे ये जो भारत की संस्कृति है, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, हमारे भारत जैसे देश में जन्म लिया है। जितने भी इस भारत की धरा के ऊपर और देशों विदेशों में जितने भी धर्मक लोग आए हैं, जो परमेश्वर की डगर पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जितने भी हमारे साधु संत पीर पैगंबर औलिया अवतार आए हैं, सबका एक ही कहना रहा है, पुकार पुकार कर पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बनो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान सबसे पहले बनना है। हिंदू बनो, चाहे मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो, चाहे सिख और चाहे कोई मुसलमान बनो, इंसानों की कमी यहाँ पर सबसे पहले इंसान बनो। तो आप आज का जो संदेश यही है, हमने इंसानियत को बढ़ावा देना है, सभी में भाईचारे का संदेश देना है। आज का जो जीव है ये तरह तरह के मतांतरों में, तरह तरह के भेदभाव में बढ़ता जा रहा है। देखो हम सब लोगों का काम है ये, हमारा तो खासकर है, संतों महापुरुषों का तो खासकर काम लोगों का तो ये काम है, आपको कहते रहना है, कहते ही रहना है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहना है। अब आपने मानना ना मानना ये आपका काम है। मानोगे तो अच्छे रहोगे और नहीं मानोगे तो भाई तुम बिखरते तो जा ही रहेंगे। इसलिए एकता का और हमारा तो जो निराकरी जागृति मिशन है, इस सबको एकता का इस सूत्र में बांधने का संदेश देता है। जगह जगह पर जाकर निराकरी जागृति में इसलिए छोटे छोटे शिविर लगाकर ये सत्संग के माध्यम से सबको एक ही सूत्र में बांधने का संदेश देता है। तो आज का ज्ञान उपदेश यही है कि सबने इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, इस विवेक दृष्टि को प्राप्त करना है, दिव्यता को प्राप्त करना है, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना है और ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को धन्य करना है, अपना जीवन भी धन्य करना और औरों को भी धन्य करने की प्रेरणा देनी है। तो आज शासन में ज्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर और इस उम्मीद के साथ आज आपने ये ज्ञान चर्चा बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण की। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको अपने जीवन में दान करेंगे। और YouTube के ऊपर हमारा निराकार ज्ञान ज्योति चैनल है, उसके ऊपर मैं सारा सत्संग डालूंगा, आप उसके लिए अपने अपने जितने जितने भजन के सबने सुनने हैं और इसको वहां पर भी सुन सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ शासन में प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी जो बोले किस बलिया सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी, जो बोले किस बलिया सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बलिया सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, जो बोले किस बलिया सदगुरुदेव प्रेमनाथ जी महाराज की, जो बोले किस बलिया गुरु सर्व संत समाज की। समय के सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय, ज्ञाननाथ महाराज की जय, स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। चाहे कोई कुछ भी बनो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान सबसे पहले बनना है। हिंदू बनो, चाहे मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो, चाहे सिख और चाहे कोई मुसलमान बनो, इंसानों की कमी यहाँ पर सबसे पहले इंसान बनो। तो आप आज का जो संदेश यही है, हमने इंसानियत को बढ़ावा देना है, सभी में भाईचारे का संदेश देना है। आज का जो जीव है ये तरह तरह के मतांतरों में, तरह तरह के भेदभाव में बढ़ता जा रहा है। देखो हम सब लोगों का काम है ये, हमारा तो खासकर है, संतों महापुरुषों का तो खासकर काम लोगों का तो ये काम है, आपको कहते रहना है, कहते ही रहना है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहना है। अब आपने मानना ना मानना ये आपका काम है। मानोगे तो अच्छे रहोगे और नहीं मानोगे तो भाई तुम बिखरते तो जा ही रहेंगे। इसलिए एकता का और हमारा तो जो निराकरी जागृति मिशन है, इस सबको एकता का इस सूत्र में बांधने का संदेश देता है। जगह जगह पर जाकर निराकरी जागृति में इसलिए छोटे छोटे शिविर लगाकर ये सत्संग के माध्यम से सबको एक ही सूत्र में बांधने का संदेश देता है। तो आज का ज्ञान उपदेश यही है कि सबने इस ज्ञान को प्राप्त करना है, अपने आप को जानना है, इस विवेक दृष्टि को प्राप्त करना है, दिव्यता को प्राप्त करना है, एनलाइटनमेंट को प्राप्त करना है
और ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को धन्य करना है, अपना जीवन भी धन्य करना और औरों को भी धन्य करने की प्रेरणा देनी है। तो आज शासन की ज्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर और इस उम्मीद के साथ आज आपने ये ज्ञान चर्चा बड़ी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ श्रवण की। मुझे पूरा विश्वास है आप इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। और YouTube के ऊपर हमारा निराकार ज्ञान ज्योति चैनल है, उसके ऊपर मैं सारा सत्संग डालूंगा। आपने उसके भी अपने अपने जितने से भजन के सबने सुनने हैं और इसको वहां पर भी सुन सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी जो बोले तिस बलिया सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी, जो बोले तिस बलिया सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिया सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, जो बोले तिस बलिया सदगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज की, जो बोले तिस बलिया गुरु सर्व संत समाज की। समय के सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय, ज्ञाननाथ महाराज की जय, स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। कंक्लूजन है आज का जो ब्रीफ है वो ये है कि ज्ञान और ध्यान हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। लेकिन ज्ञान थोथा ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए, मूल तत्व का ज्ञान होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। इसलिए आज हमें समझ के जाना है कि बहुदेववाद को छोड़कर केशवरवाद की तरफ चलना है, भौतिकवाद और स्वार्थवाद और पदार्थवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद की तरफ अपनी उड़ान भरनी है। वाद को छोड़कर तरह तरह के भेदभाव को छोड़कर हमने एकता के सूत्र में बंधना है, क्योंकि जो धर्मज्ञ होता है और जो धर्म का मर्मज्ञ होता है, जो धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानने वाला होता है और धर्म का अनुसरण करने वाला होता है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कल भी आपको अर्जी की थी, आज भी अर्ज कर दूं कि धर्मों के नाम के ऊपर कभी लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपको जिसकी जो धारणाएं अच्छी लगती हैं उसी को ही मानिए, लेकिन आप सबसे गुजारिश है, बेनती है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने के साथ साथ में दूसरे किसी धर्म को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। और हमेशा ही हमारे ये जो भारत की संस्कृति है, हमारे बड़े अहोभाग्य हैं, हमारे भारत जैसे देश में जन्म लिया है। जितने भी इस भारत की धरा के ऊपर और देशों विदेशों में जितने भी धर्मज्ञ लोग आए हैं, जो परमेश्वर की डगर पर चलने की प्रेरणा देने के लिए जितने भी हमारे साधु संत पीर पैगंबर औलिया अवतार आए हैं, सबका एक ही कहना रहा है, पुकार पुकार कर पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बनो वो एक अलग बात है, लेकिन इंसान सबसे पहले बनना है। हिंदू बनो चाहे मुस्लिम बनो, मुसलमान बनो चाहे सिख और चाहे कोई मुसलमान बनो, इंसानों की कमी यहाँ पर सबसे पहले इंसान बनो। तो आप आज का जो संदेश यही है, हमने इंसानियत को बढ़ावा देना है, सभी में भाईचारे का संदेश देना है। आज का जो जीव है ये तरह तरह के मतांतरों में, तरह तरह के भेदभाव में बढ़ता जा रहा है। देखो हम सब लोगों का काम है ये, हमारा तो खासकर है, संतों महापुरुषों का तो खासकर काम लोगों का तो ये काम है, आपको कहते रहना है, कहते ही रहना है, लास्ट मोमेंट तक कहते रहना है। अब आप पर्दा था, अंधभक्ति का पर्दा था, इग्नोरेंस का पर्दा था, ये दूर हो जाएगा और फिर आपको सारा कुछ स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने आपको नाम बताया है, जिसके धारे सारा खंड ब्रह्मांड है, जो हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हर समय हो रहा है, हर समय जो एक
गुंजायमान हर समय हर जगह गुंजायमान जो नाम है, जो सबका आधार है, जिसके होने से सब कुछ जिंदा है, जो सारे यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड के अंदर गूंज रहा है, एक ऐसा अलौकिक संगीत, एक ऐसी अलौकिक साउंड जिसको आप ध्यान में बैठकर योगी जब उसको ध्यान में बैठकर सुनते हैं। और एक बात और आज आपको यहाँ से सीख के जानी है, जो मैं विशेष आज के ज्ञान का जो आपको संदेश देना चाहता हूँ। आप सत्संग खूब सुनते हैं, बहुत अच्छी बातें सुननी चाहिए, क्लास में बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनने से बहुत कुछ पता चलता है। परंतु क्या सुनना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बात जरूर सुननी चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनना है। जो नाम जो मैं बता रहा हूं कि जो नाम सारे ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में गूंज रहा है, जैसे मैंने अभी सबका आपको बताया, जो सबका आधार है, खंड ब्रह्मांड, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसके होने से सब कुछ है, जो सबसे पहले था, जो अब है, आगे भी रहेगा, ये सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन ये नाम नहीं बदलेगा। वो कौन सा नाम? जो ये गुणात्मक नाम हर जगह गूंज रहा है, जो एक साउंड, जो चेतना, जो ऊर्जा सारे यूनिवर्स के जिंदा रहने का जो कारण है, इसको हम कहते हैं नाम। यानी कि नाम जहां किसी तरह की मैं नहीं है, इसको कहते हैं नाम। जहां किसी तरीके की मैं नहीं है, जहां पर ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हूं, ना मैं कर्म इंद्रियां हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, तो मैं क्या हूं? मैं एक पावन पवित्र आत्मा हूं। ये है नाम। यानी कि किसी तरीके की मैं नहीं है। और जो ये सारे जो मैंने आपको मैं बताई, कहीं हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, कहीं कुछ समझ रहे हैं, ये आप नहीं है। आप इन सबको छोड़कर जो रह जाता है, यही आप असली रूप में हो। और ये जो नाम है, जो ये पॉजिटिव ऊर्जा है, ये जो धनात्मक नाम है, जो ये परमात्मा का जो चैतन्य स्वरूप है, जो परम चैतन्य सत्ता है, जो कण कण के अंदर व्यापक है, जिसको हम कह रहे हैं कण कण के अंदर आ रहा है और ये श्वास जा रहा है। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि ये दो श्वास है, जैसे एक श्वास आ रहा है और दूसरा श्वास जा रहा है, इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने अपनी अपनी पावन वाणी में अनेकों उदाहरण दिए हैं, अनेकों बातें बताई हैं। और ये कहा है परमात्मा की क्या निशानी है, जैसे हर एक चीज की निशानी होती है। हमारे नाम है, निशान है, पहचान है, तो परमात्मा की क्या पहचान है? अगर यहाँ पर परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे स्वप्न में आ जाए, तुम्हारे आंखें खोल के सामने आ जाए, आंखें बंद करके सामने आ जाए, तुम्हारी जागृत अवस्था में आ जाए, तुम्हारी स्वप्न की अवस्था में आ जाए, तुम्हारी सुशक्ति अवस्था में आ जाए, तो अगर वो प्रकट हो जाए आपके सामने, तो आप कैसे पहचानोगे? मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसा कोई मेजरमेंट है जिससे आप परमात्मा को पहचान लोगे। सिर्फ आप अभी आपके पास जो ज्ञान की जो युक्ति है, जो ब्रह्म ज्ञान की जो सलाका आपको दिया, आपकी आंखों में जो सुरमा ये ब्रह्म ज्ञान का डाल दिया सदगुरु ने, फिर ये इस ब्रह्म ज्ञान की सलाका से जो सुरमा डाल दिया है, जो युक्ति आपको बता दी है, पहले इन्हीं आंखों से हमें ये साकार साकार समूह समूह ब्रह्म दिखता, दृश्य दृश्य दिखते थे। लेकिन जब से सदगुरु ने हमारे ऊपर अपना ये रैंको कर्म किया है, तब से बाद में हमें ये जो ये सबको देखने वाला है, ये भी दिखने लग गया है। इसलिए जो सब कुछ जानता है, इस सब कुछ जानने वाले को भी ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान की युक्ति से, ब्रह्म ज्ञान की युक्ति से इस सब कुछ जानने वाले को भी जाना जा सकता है। देखो मैं आपको क्या बात बता रहा हूं। और ये भी एक बड़ी अटपटी सी आपको बात लगेगी। ये सभी संत महात्मा ये कहते हैं कि भगवान को आंखें बंद करके देखो। सब कहते हैं कि हम लोग भी कहते हैं आंखें बंद करके देखो,
लेकिन आंखें बंद करके बाद में देखो। आंखें बंद करके बाद में देखो, पहले आंखें खोल कर देखो। पहले आंखें खोल कर देखो, पहले आंखें खोल कर पहचान करो, ज्ञान प्राप्त करो। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पहचान हो जाएगी, तो फिर हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। और जो ये आंखों के आगे जो पर्दा था, अज्ञानता का पर्दा था, और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे। भाग्यकार साधु सेवा कर ले प्राणी रे। भाग्यकार और साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे। भाग्यकार साधु संतों की सेवा कर ले प्राणी रे। 184 कट जावेगी सुन सतगुरु की वाणी 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 रे। ओ ये माया है आनी जानी, ये माया है आनी जानी। एक दिन करेगी मारा की मारा की मारा। जगले प्रभु का नाम हो प्राणी। जपले रे जपले प्रभु का नाम हो प्राणी। जपले जपले रे जपले प्रभु का नाम हो प्राणी। जपले रे तू ही निराकार जी, तू ही निराकार। निराकार जी बोलो सभी निराकार। तू ही निराकार जी, तू ही निराकार। तू ही निराकार निराकार जी, तू ही निराकार। तू निराकार जी तू निराकार। मैं वो बोलनहार जी, तू है बख्शनहार। अपने अंदर प्रकाश को देखना, अपनी नीरत से प्रकाश को देखना, और सूरत से इस शब्द को सुनना, गुणात्मक नाम को सुनना। तो जब सूरत और नीरत दोनों खुल जाएगी, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। अदरवाइज जैसे दिन रात आप लेक्चर सुनते रहो, लेक्चर देते रहो, किससे सुनाते रहो लोगों को, किससे सुनते रहो, कहानियां सुनाते रहो, कहानियां सुनते रहो, तो ज्यादा कुछ बनने वाला नहीं है। जब तक आपका अपना अनुभव नहीं होगा, जब तक आपका अपना रिस्पॉन्स नहीं होगा, जब तक आप अपने आप में स्थिर नहीं होंगे। इसलिए आज की ज्ञान सभा का, आज की ज्ञान चर्चा का ये मुख्य संदेश यही है कि नाम को सुनना ज्यादा है, गुणात्मक नाम को सुनना ज्यादा है। सो ले गया था अभी दिया
चलो भाई शहंशाह सदगुरु बाबा मेहताब सिंह महाराज की जय। शहंशाह सदगुरु बाबा लक्ष्मण सिंह महाराज की जय। सब संतों की जय। समय के सदगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवे लगाते हैं। नाजी ने जैसे हमारे तिलक लगाया हुआ है, ये जो तिलक लगाया हुआ है यही आज्ञा चक्कर है। इससे नीचे के जितने भी हमारे शरीर के चक्कर हैं उनका हमने किसी का ध्यान नहीं करना। वैसे योगी लोग तो कोई किसी चक्कर का ध्यान करता है, कोई किसी चक्कर पे ध्यान करता है, कोई मूलाधार पे ध्यान करता है, कोई स्वादिष्ठान पे ध्यान करता है, कोई नाभि चक्कर पे ध्यान करता है, कोई हृदय चक्कर पे ध्यान करता है, कोई कंठ चक्कर पे ध्यान करता है। लेकिन हम लोगों ने अगर सूरत और शब्द का योग करना है तो हमने आज्ञा चक्र में ही ध्यान करना है। आज्ञा चक्र इसको इसलिए कहते हैं कि सारी आज्ञाएं, सारे आदेश, सारे हुक्म यहीं से ही बैठकर होते हैं। यहीं पर हमारा मन और हमारी आत्मा का समझो ये दफ्तर है। यहाँ आप मन को भी मिल सकते हैं, अपनी आत्मा को भी मिल सकते हैं। जैसे घर में कई सदस्य होते हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है हमारे ध्यान करने की। ठानी है या कुछ और करना है या कोई और बात है, सारा का सारा जो भी है ये अपने आप ही चलता है। इन्होंने भी सिर्फ क्या किया है, बस गुरु को ही पढ़ा है इन्होंने। और जो गुरु की चाकरी करता है, स्वामी जी हैं ज्ञाननाथ जी महाराज, इनको भी कल इनका कुरुक्षेत्र प्रोग्राम है। क्यों अतवार है तो अतवार से इनका बुक है, इतवार को तो अपने प्रोग्राम वहां भी होता है इनके पास। और साथ में फिर हमारे नाथ जी बैठे हैं, हमारे बड़े महामंडलेश्वर जी, विश्वकर्मा उससे जगतगुरु शंकराचार्य हैं हमारे नाथ जी। कितने डेरों का मालक है, कितने डेरे इनके पास हैं और कितनी दुनिया में घूमते हैं।
मैंने जब इनको टेलीफोन किया परसों, मगर नाथ जी कहां पे हो, जो का हुक्म करो, आप आदेश करो। अरे ये कोई छोटी चीज है क्या? ये छोटी चीज है कि तुझसे आदमी को जिसके पास न भक्ति है, न शक्ति है, न ताकत है, न अकल है, न नकल है, न शकल है, उसके लिए यदि आदमी 1 मिनट में कह देता है अकबी आप आदेश करो। जो कि मैं कानपुर में हूं इस टाइम, पर कोई बात नहीं, मैं कहा सारा प्रोग्राम छोड़ करके तत्काल सीट बुक करके वहां पहुंचूंगा प्रोग्राम में। तो ये क्या बात है? ये होती है, ये प्यार की बात है। और दीदार के काबिल कहां ये जो मेरी नजर है, दीदार के काबिल कहां ये जो मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है जो तेरा रुख इधर है, ये इनकी कृपा है, इनका आशीर्वाद। जयकारा है मां शेरा वाली दा। पॉज कर लो, आज रोक लो।